शॉपिंग के दौरान प्रीता और पिंकी के लिए कपड़े पसंद करने के बाद दोनों साड़ियों व ले सेक्शन में आए। अमन तरह तरह की साड़ियां देखने लगा। पीहू की नज़र एक धानी रंग की साड़ी पर टिक गई। उसकी आंखों में कुछ पुराने दिन, पुरानी यादें चलने लगी। अब वह वहां होकर भी वहां नहीं थी। अमन जिस कपड़े पर हाथ रखता पीहू उसे पसंद कर लेती। अमन ने बड़ी हैरानी से उसको देखा और फिर चुपचाप बैठ गया। वह अच्छी तरह से जानता था कि पीहू को शॉपिंग करना बहुत पसंद है और वह कपड़े अपने ही पसंद से लेती है। लेकिन अगर अमन अभी उसके लिए कुछ पसंद नहीं करता तो शायद वह अपने लिए कुछ भी ना लेती। बहुत बदल गई है पीहू। क्या करूं मैं ऐसा कि मुझे फिर से वह हंसती खिलखिलाती पीहू मिल जाए? अमर ने मन ही मन सोचा। क्या सोच रही हो? ट्राई करके एक बार देख लो, अमन ने पीहू से कहा। क्या हुआ? पीहू ने अपनी यादों के भंवर से बाहर निकलते हुए पूछा। और भी अगर कुछ बाकी रह गया है तो तुम खुद से ले लो, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। अपने दिल के जज्बात मन में ही दबाता है, हुआ अमन बोलकर निकलने लगा। पीयू ने अमन का हाथ पकड़ लिया। जा, धा जरूरी है। अमन ने फोन जेब में रख दिया। तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। तो फिर मेरे साथ मेल सेक्शन में चलिए, मुझे सम्राट और साहिल के लिए कपड़े लेने हैं। दोनों इस बात से बेखबर थे कि एक जोड़ी आंखें पूरी तरह से उन पर नजर बन आए हुए थी। पीहू और अमन के वहां से हटते ही उस आदमी ने वह धानी रंग की साड़ी खरीद ली। शॉपिंग के बाद जब पीहू और अमन वापस गाड़ी में आए तो पीहू ने पहले ही सीट पर एक डिब्बा रखा हुआ देखा। पीहू हैरान सी हो गई। ये डिब्बा? पीहू ने अमन से ये पूछना चाहा। अमन सारे शॉपर डिक्की में जमा रहा था। पीहू ने उसे हाथ में उठा लिया। वह अमन से अभी कुछ पूछती कि उसके पहले उसकी नज़र सामने लगे बैक मिरर पर पड़ी। अपनी बाइक से टेक लगाए हुए, हेलमेट पहने एक आदमी साफ नजर आ रहा था। दुनिया की नज़र से वह आदमी भले ही छुप जाए, लेकिन पीहू की नज़रें उसे हजारों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। पीहू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कसकर डिब्बे को सीने से लगा लिया। वही हाल उस आदमी का भी था। आदमी ने पीहू को एक नज़र बड़े गौर से देखा और बाइक मोड़कर आगे निकल गया। आज भी आप एक नज़र में ही मेरी पसंद को समझ जाते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पीहू मन ही मन सोच रही थी और उसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। अरे, यह तो यही रह गया। अमन ड्राइविंग सीट पर आकर बैठते हुए बोला। उसने पीहू के हाथों में वही शॉपर देखा। कोई बात नहीं, पीहू ने अपना सर घुमाकर खिड़की की तरफ कर लिया था और उस शॉपर अपनी गोद में रख लिया। चल अमन ने पूछा। पीहू ने हाँ में सिर हिला दिया। गाड़ी के गियर पर जैसे ही अमन ने हाथ रखा पीहू ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। हैरान होकर अमन ने पीहू की तरफ देखा। ये बिल्कुल सरप्राइज था अमन के लिए। पीहू की आंखें भरी हुई थी लेकिन फिर भी उनमें एक चमक सी थी। खुद पीहू को भी पता नहीं था कि उसके चेहरे की चमक और आंखों में आंसू का कारण क्या था। अमन का साथ या काफी दिनों के बाद उस आदमी की एक झलक दिखना, खैर जो भी हो, अमन के कारण ही तो आज उसकी झलक और दिल को खुशी और तसल्ली मिली थी। सम्राट के लहजे में भी आज एक खुशी झलक रही थी। शायद अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने धीरे से अमन से कहा, थैंक यू। अमन खुश हो गया। अगर मुझे पता होता कि तुम मार्केट आकर इतने खुश हो जाओगी तो मैं तुम्हें रोज मार्केट घुमाता, अमन खुशी में बोला। लेकिन अगले ही पल जब उसका ध्यान शॉपिंग के रीजन के ऊपर गया तो वह सोच में पड़ गया। वह बाइक वाला कुछ दूर आगे चलकर रुक गया था, जैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। पीहू और अमन की गाड़ी जैसे ही वहां से पास की, उसने अपना हेलमेट निकालकर अपनी आंखों को साफ किया। पीहू अभी भी बैक मिरर से पीछे देख रही थी। उसका दिल दिल से कह रहा था वह इतनी जल्दी यहां से नहीं जा सकते हैं, और उसके दिल ने सच ही कहा था। थोड़ी ही दूर पर वह बाइक सवार रास्ते में खड़ा था। उस बाइक सवार को देखकर पीहू खिड़की से झांकने लगी। वह बड़े ही गौर से उस आदमी को देख रही थी। इतने में ही उस बाइक सवार को भी दिल तक कुछ महसूस हुआ। पीहू और उसकी नजरें आपस में मिली। दोनों ही अपने आंसू जब्त करने की कोशिश में लग गए। पीहू की गाड़ी आगे निकल गई और उसने बैक शीट से टेक लगाकर आंखों को बंद कर लिया। अमन चुपचाप ड्राइविंग कर रहा था। उसके दिमाग में मुनमुन और रात की
होने वाली पार्टी चल रही थी। मून पता नहीं क्या करने वाली थी, और अगर वह जबरदस्ती पिंकी की शादी अनाउंस करती हैं तो फिर इन सब का डॉट क्या हंगामा होगा। डॉट से में जबकि सम्राट भी घर आ चुका था जब उसका अमन का और पीहू का रिश्ता पटरी पर आता था। मुनमुन कोई ना कोई कांड जरूर कर देती थी। अमन गहरी उलझन में था और इसी उलझन में उसका ध्यान उस बाइक सवार पर पीहू के इस बर्ताव पर बिल्कुल नहीं गया। वह बाइक सवार और कोई नहीं सागर था। सागर पंक्षी को घर ले आया था। उसका काम ऐसा था कि एक जगह टिकना संभव नहीं हो पाता था। इस कारण उसने पंछी को अनाथ आश्रम में दिया था। लेकिन अभी फिलहाल उसे यही रहना था और पंछी की सुरक्षा की दृष्टि से भी यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि पंछी उसके साथ ही रहे। सावी ने उसे पंछी की रोजमर्रा की जरूरतों की एक लिस्ट बनाकर दी थी, जिसको लेने बाजार आया था और मॉल में उसे पीहू दिख गई थी। उसने पीहू की पसंद की साड़ी खरीदी और उसमें एक चीट डाल दी। अपने आप को बहुत संयत करने के बाद सागर फिर से मॉल गया और पंछी की जरूरत का लगभग सब सामान उसने ले लिया। वह मॉल से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उधर से तेजी से आ रही अन्वी से उसकी जोरदार टक्कर हुई। उसके हाथ का सामान गिर गया। सॉरी सॉरी बोलकर अन्वी नीचे झुकी और उसने सागर के शॉपर को इकट्ठा करने में उसकी मदद की। लीजिए हो गया। अन्वी ने सागर के हाथों में उसके थैले पकड़ाते हुए कहा। दोनों के दिल में एक खिंचाव सा महसूस किया, जैसे किसी अदृश्य डोर से बंधे हो। सागर ने सर हिला दिया और मुंह पर मास्क लगाए हुए धीरे से बोला, थैंक यू बच्चों के समान। और इतनी खूबसूरत गुड़िया खिलौने? हाँ, मेरी बेटी के हैं, सागर ने कहा। अन्वी की आंखें चमक उठी। सागर ने गौर से उन आंखों को देखा। इन आंखों की चमक को तो वह कभी भी नहीं भूल सकता था। इन्हीं आंखों ने तो उसके साथ दिल से दिल तक का रिश्ता कायम किया था। नक्शी। वह सोच में पड़ गया। अन्वी कुछ आगे चल दी थी, तभी सागर की नज़र जमीन पर पड़े बाइक की चाबी पर पड़ी। उसने चाबी उठाई और मुंह से मास्क निकालते हुए अन्वी को पीछे से आवाज दी। सुनो, तुम्हारी चाबी। अन्वी पीछे मुंह डरियो सागर को अपने सामने देखकर एक पल के लिए वह चौंक सी गई। उसके मुंह से धीरे से निकला, सागर अंकल। सागर ने उसकी तरफ चाबी बढ़ा दी। अन्वी ने थैंक यू कहते हुए चाबी अपने हाथ में ले ली। सागर बहुत ही गौर से अन्वी का चेहरा देख रहा था, मानो कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहा था। अन्वी वहां रुकी नहीं, तेजी से मॉल के अंदर बढ़ गई। सागर सोचता ही रह गया। इसकी आंखों के चमक मुझे पंछी की याद दिला रही है और इसका चेहरा देखा देखा क्यों लग रहा है। सागर ने आंख बंद करके याद करने की कोशिश की। कहीं यह स्पेशल ऑफिसर अन्वी सिंह तो नहीं। जल्द ही इन सबसे मिलना पड़ेगा। समय कम है और काम बहुत ज्यादा। कुछ दूर जाकर अन्वी ने एक गहरी सांस ली और सब एल्फ की ओट से सागर को देखा। सागर उसी तरफ देख रहा था जिधर की अन्वी गई थी। सॉरी सागर अंकल, इस तरह से मैं आपके सामने नहीं आ सकती, पर मुझे खुशी है कि आप सेफ हो। अभी मेरा आना फिर डॉट आपके लिए मैं मुसीबतें बढ़ा देगा। मुझे अभी बहुत कुछ करना है, हर राज को जानना है और उसकी भी आंखें खोलनी है, जो कि बचपन से ही आंख रहते हुए भी अंधा बना घूमता है। मैं फिर से आपको और आंटी को किसी मुसीबत में नहीं डाल सकती। जल्दी मिलते हैं नई आईडी के साथ। तब तक के लिए एक आंख मिचौली का गेम ही सही। जरा मैं भी तो देखूं, इस दिल से दिल तक के रिश्ते में दिल को दिल पहचान पाता है कि नहीं। अमन और पीहू जब घर लौटे तो डेकोरेशन की टीम अपना डेकोरेशन समेट रही थी। अमन को बड़ी हैरानी हुई। पूछने पर डेकोरेटर ने यह बताया कि मुनमुन मैडम ने पार्टी कैंसिल करने को कहा है। अमन के दिल का बोझ कुछ तो कम हो गया था। उसने एक गहरी सांस ली और पीहू की तरफ देखा। क्या हुआ भाभी ने अचानक से प्रोग्राम क्यों कैंसिल कर दिया? पीहू ने अमन से पूछा। यह तो ओ वही जाने, लेकिन मैं खुश हूं। पीहू ने हैरानी में अमन की तरफ देखा। तुम्हें ये पार्टी, शोरगुल, शोर शराबा नहीं पसंद ना? मुझे भी वो सब चीजें नहीं पसंद जो तुम्हें पसंद ना हो, तुम्हें परेशान करती हो। वैसे भी अभी इलेक्शन को लेकर काफी टेंशन है और ये पार्टी घर में भी टेंशन बढ़ाने वाले ही था। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। मेरे लिए आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, और अगर बदलना ही है तो अपना काम बदल दीजिए। यह मुझे पसंद नहीं।
पीहू आगे बढ़ गई और अमन को सोचने के लिए बहुत कुछ ओढ़ गई थी। अमन ने गार्ड से शापर निकालने को कहा और खुद मुंह नमून के कमरे की तरफ बढ़ गया। तू यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहा है? सम्राट ने साहिल से पूछा, जो कि सम्राट के बेड पर आधा तिरछा फैल आ हुआ था। तेरा इंतजार, साहिल ने तपाक से आंसर किया। किस लिए? भाई तुझे ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि ये पिंकी हमसे कुछ छुपा रही है? लगता तो है, पर हम क्या कर सकते हैं? हमें इंतजार करना होगा ताकि पिंकी हम पर भरोसा कर सके। सम्राट अभी पिंकी के बारे में कुछ न बोलना चाहता था। वैसे तेरे लिए एक गुड न्यूज़ है, साहिल आराम से बोला। क्या? तेरा ट्रांसफर ऑर्डर आ गया क्या? इतनी आसानी से तो मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ सकता। हाँ, भले ही मौत हमें अलग कर सकती है, लेकिन तुझे छोड़कर तो मैं जन्नत भी नहीं जाने वाला। साहिल, सम्राट जोर से चिल्लाया। उसने अपना हाथ साहिल को मारने के लिए लगभग उठा ही दिया था। साहिल कसकर सम्राट के गले लग गया। तो फिर क्यों मुझे अपने से अलग करने की सोचता है? तेरे बिना मैं कहीं भी रह नहीं पाऊंगा। बेवकूफ, सम्राट बड़बड़ाया। भाई, बड़ी माँ ने पार्टी कैंसिल कर दी। क्यों? सम्राट को हैरानी हुई। तूने कुछ तो नहीं कहा उनसे? साहिल चुप रह गया। सम्राट समझ गया। सम्राट उठकर जाने लगा। अब कहाँ जा रहा है तू? साहिल ने पूछा। वॉशरूम। वह भी साथ चलना है क्या? सम्राट चढ़कर बोला। नहीं, मुझे लगा था कि तू बड़ी माँ से पूछने जा रहा है। तब मुझे कमिश्नर सर ने आराम करने की छुट्टी दी है ना, तो फिर आराम क्यों नहीं करता? मैं तेरी तरह इतना पागल नहीं जो कि जाकर उस औरत से बात करूं। मैं पागल हूं, और नहीं तो क्या सोचकर इतना अच्छा खासा फैमिली बिजनेस छोड़कर मेरे पीछे पीछे तू पुलिस डिपार्टमेंट में चलाया? तू कहता है ना कि मेरे अंदर तेरी जान बसती है, तो फिर तेरे अंदर भी मेरी जान बसती है। साहिल इमोशनल हो गया था। वो सम्राट के हाथ पकड़ डटा हुआ बोला, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है भाई। वादा कर मुझसे, आहे कुछ भी हो जाए तो मुझे कभी अपने से अलग नहीं करेगा। डांट लेना, आर लेना, पर मुझे अपने से अलग करने के बारे में कभी मत सोचना। सम्राट ने गौर से साहिल की तरफ देखा। उम्र में, कद काठी में साहिल उससे थोड़ा सा 19 था, पर अभी वह एक मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। सम्राट उसकी भी मनोदशा समझ रहा था। उसने साहिल को कसकर गले लगा दिया। तू ऐसा क्यों सोचता है? तू तो मेरा भाई है। चाहे हमें कितनी भी हकीकत का सामना क्यों ना करना पड़े, हमारे रिश्ते की यही सच्चाई है और यह कभी भी नहीं बदलेगी। जब मेरा साथ सबने छोड़ दिया था तब भी तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो भला मैं तुझे क्यों छोड़ूंगा? चल, ज्यादा नौटंकी मत कर। तेरी आंखों में ये लड़कियों वाले आंसू अच्छे नहीं लगते। इन पर कॉपीराइट प्रीता और पिंकी का है। अगर उन्होंने देख लिया ना, तो फिर तो अपना समझ लेना। इस मामले में मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाला। सम्राट साहिल के आंसू पूछता हुआ बोला। जाकर देख तो छोटी माँ आई कि नहीं, मुझे उनसे मिलना है। और मेरी बात याद है ना तुझे? भूल कर भी उस आदमी का जिक्र तू छोटी माँ से नहीं करेगा, और ना ही कभी उनसे कुछ भी जानने की कोशिश करेगा। पर क्यों भाई? सिर्फ मम्मी ही हमें इन सब के बारे में सही बता सकती है। जानता हूँ, लेकिन जब वो खुद से हमें बता ना चाहती तो फिलहाल उन्हें मेरे पास भेज। अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए मॉम के हाथ से फ्रेश जूस भी भिजवाता हूँ, जिसको पीकर तुम्हारी तबीयत एकदम मस्त हो जाएगी। और अभी तो मुझे ये गुड न्यूज़ उन दोनों को भी सुनानी है। उन दोनों की सारी तैयारी की धरी रह जाएगी। देख लेना भाई, यह गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए बैड न्यूज़ की तरह ऑफ एक्ट करेगा। साहिल उछलते हुए बोला। सम्राट मुस्कुरा दिया। हाँ, तो फिर उन दोनों से अपना भी सोच लेना। मैं तेरी मदद को नहीं आऊंगा, मैं खुद अभी इंज्योर्ड हूँ। सम्राट पीछे से बोला। कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। जिस दिन तुझे यह हकीकत पता चलेगी तो फिर क्या होगा? काश कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ना हो। और कैसे पूछूं मैं छोटी माँ से कुछ भी? सागर का नाम सुनते ही छोटी माँ के हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच? और ऊपर से वह मुनमुन और उसकी बात जा ऐसी नज़र से तो इस घर में कुछ बोलना सुनना भी मुश्किल है। सम्राट ने बेबसी में अपने सर को थाम लिया। उसकी कलाई पर में बंधी स्पेशल घड़ी ने उसे अर्जेंट मैसेज देना शुरू किया।
सम्राट ने अपना लैपटॉप खोलकर उसे स्पेशल कमांड इंग ऑफिसर के साथ कनेक्ट कर लिया। चल जा, अपनी पसंद से जो जी चाहे ले ले ना, पूरी दुकान ही अपनी है। सागर हेलमेट उतारता हुआ बोला। क्या सच में? सोच लो फिर से एक बार, फिर मत कुछ कहना। पीहू अपनी खुशी छिपाती हुई बोली थी। सोचकर ऐसे फालतू काम नहीं किया करता। सागर भी झूठी शान दिखाते हुए बोला। चल ले ले, जो जी चाहे। भाव मत खा। क्या याद करेगी? तुझे तो याद भी नहीं होगा। तेरा बर्थडे है आज, अपनी पसंद से जो चाहे ए ना। आप भी ना, मैं तो सच में भूल ही गई थी, आपको सब याद रहता है। वैसे क्या जरूरत थी मुझे दुकान पर लान ए की? अपनी पसंद से कुछ ला देते मेरे लिए बर्थडे का अच्छा सा गिफ्ट। सागर पीहू को लेकर शहर के सबसे बड़े मॉल में पहुंचा था, पीहू को बर्थडे का उसका मनपसंद गिफ्ट दिलवाने के लिए। मेरी पसंद का क्यों? आज तेरा दिन है और मेरा बस चले तो मैं तेरे जीवन में सिर्फ तेरी पसंद की चीज ही रहन दूंगा और कुछ भी नहीं। सागर पीहू के सर पर हाथ फेरते हुए बोला। आप तो मुझे मेरी पसंद की हर चीज दिलाते हो, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, और दिलवाकर इतना खुश होते हो जैसे लगता है कि इन्हें पहनकर आप ही बैठोगे। अगर मैं इन्हें पहनकर बैठता भी ना तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती जा, जितनी मुझे इन कपड़ों में और गहनों में तुझे देख कर होती है। तू अभी इस बात को नहीं समझेगी। और सुन, एक साड़ी दिया के लिए और एक साड़ी मोनमून के लिए भी पसंद कर लो। ना, उन्हें भी यहाँ ले आना था ना, वह भी अपनी पसंद से कपड़े ले लेती। चल पगली, दिया के लिए मुझे पूरा मॉल नहीं खरीदना था, उसके लिए अजीत ही काफी है। सागर पीहू के सर पर हल्की सी छपत लगाते हुए बोला। और रही बात मून मून की तो तू जानती है ना, पूरा बाजार ढूंढ मा रती और फिर भी उसे कुछ पसंद नहीं आता। ऊपर से चिल्लाती अलग, बड़े स्मार्ट हो, मुझे कटवान पर पड़े हो। मैंने साड़ी पसंद की और उनको पसंद नहीं आई तो फिर मेरा तो बैंड ही बजाना है। तो ऊ तो बड़ी समझदार हो गई है। वो तो मैं शुरू से ही हूं, बस आपको आज समझ में आया है। पीहू ने शान में अपने फर्जी कॉलर उठाए। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। आज भी आप भी ना कहे मेरी पसंद जान जा थे हो और बिना बताए ही उसे पूरी कर देते हो। उस धानी रंग की साड़ी को सीने से लगाए हुए पीहू अपने बीते हुए दिन याद कर रही थी। उसने बड़े ही प्यार से साड़ी पर हाथ फेरा। पीहू की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। वह झट से साड़ी को अपने ऊपर डालकर आईने के पास खड़ी हो गई। कितना अच्छा था ना, सब साथ रहते थे, प्यार से रहते थे। एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ टूट गया। कहाँ हो आप? अब कौन मुझे बताएगा इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ? कैसे देख पाऊंगी मैं वो खुशी जो आपको मुझे इस साड़ी में देखकर होती? पीहू फूट फूट कर रो पड़ी। अमन मुनमुन से मिलने गया था, तभी साहिल कमरे में उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने पीहू के कंधे पर हाथ रखा। पीहू ने अपनी धुंधली आंखों से आईने में साहिल का अश्क देखा। साहिल के अंदर उससे सागर की खुशबू मिलती थी। उसने साड़ी वही पलंग की ओर रख दी और साहिल से लड़कर फूट फूट कर रोने लगी। साहिल घबरा गया। क्या हुआ मम्मी, आपका पापा से झगड़ा हुआ क्या, या फिर बड़ी माँ ने कुछ कहा? पीहू बहुत रो रही थी। बड़ी मुश्किल से पीहू ने अपने आप को साहिल के सामने संभाला। नहीं, कितने दिनों के बाद आज तुम दोनों को देखा तो थोड़ा। पीहू अपने आंसू पूछते हुए बोली। कैसा है तू और सम्राट कैसा है? कहाँ है वो? वह क्यों नहीं आया? मैं अच्छा हूँ, पर भाई नहीं, वह अपने कमरे में है और आपको बुला रहा है। साथ में उसके लिए जूस भी लेते जाइएगा, उसने मुझसे कहा है। पीहू मौस कुरा दी। उसने साड़ी को समेटा और अलमारी में रखने के लिए चल दी। तभी साहिल की नज़र फर्श पर गिरे एक चीट पर पड़ी। उसने वह चिट हाथों में उठा ली। बर्थडे नाइट, दुर्गा डैम, रात 11 बजे। साहिल जोर से पढ़ते हूँ बोला। साड़ी अलमारी बंद करते हुए पीहू के हाथ अचानक से रुक गए। वह तेजी से साहिल के पास आई। उसने लगभग पढ़ते हुए साहिल के हाथ से वह पर्ची ले ली और अपनी मुट्ठी में कसकर बंद कर लिया। एनी इशू मम्मी? साहिल गौर से पीहू के चेहरे की तरफ देख रहा था और पीहू के चेहरे पर के एक्सप्रेशन लगातार चेंज हो रहे थे। नहीं, कुछ नहीं, तुम चलो मैं आती हूँ। तो फिर ये? साहिल ने पूछा। तुम्हारे पापा की होगी, तुमको तो पता है ना, उनकी डीलिंग ऐसे ही होती रहती है। पीहू अपने मनोभाव छुपाते हैं उए बोली।
साहिल ने हाँ में सर हिला दिया। साहिल के कमरे से बाहर निकलता यही पीयू ने फिर से एक बार उस चिट को पढ़ा और अपने सीने से लगा लिया। आपको मेरी याद आ ही गई ना बॉट, मैं तो सोच रही थी कि आप अब तक नाराज हो मुझसे। कैसे बताऊं कि मैं गलत नहीं हूं, कुछ गलत नहीं किया मैंने। इन दोनों बच्चों का मेरी जरूरत थी, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। आपका बेटा और आंजा बिल्कुल आपकी तरह ही है, एक ईमानदार पुलिस वाला, निर्भीक, जिम्मेदार। अगर साहिल के पास आपका रंग और रूप है तो सम्राट ने आपके पूरे गुण लिए हैं, आप जैसा चाहते थे यह दोनों वैसे ही हैं और मैं अच्छी तरह सब जानती हूं कि इनको ऐसा बनाने वाला, इनके व्यक्तित्व को निखारने वाला कोई और नहीं, आप ही हैं। काश यह बात इन दोनों के समझ में भी आ जाए, मैं इन्हें ये सब कुछ बता पाती। साहिल कमरे से बाहर खड़ा सब सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। वह पीहू से पूछना चाहता था लेकिन सम्राट ने उसे मना किया था।